स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब वक्त हो चला है आज के फोकस का। आज के फोकस में हम बात करेंगे वंदे भारत ट्रेन की। देश को पहली बार एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली। इन नई ट्रेन से 11 राज्यों में पर्यटन और आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इन वंदे भारत ट्रेनों में कई नई सुविधाओं को जोड़ा गया है, जिससे यात्रियों की जो यात्रा है वो और भी आरामदायक और बेहतर हो पाएगी। देश की गति और प्रगति का प्रतीक बन चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तेजी से नए रूटों पर चल रही है। नए रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने के साथ देश भर में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 34 हो गई है। राजस्थान और गुजरात को 1-1, पूर्वी भारत को 3 और दक्षिण भारत को 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, जिसमें हवाई जहाज की तर्ज पर तमाम जो डिस्प्लेज लगाए गए हैं, उनके जो लाइट्स आप देख सकते हैं कि जो हाथ के स्पर्श से ये लाइट जो है यूं जल जाती है और कहीं ना कहीं जो मुसाफिर हैं वो इस ट्रेन में बैठकर हवाई जहाज का आनंद उठाते हैं। आज पुरी, मदुरै और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थल वंदे भारत के रूट से जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में पूरे देश में अत्याधुनिक सुविधा वाली वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है। और यही तो आज का भारत चाहता है। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। अब इसमें 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से अब तक 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। नए रूटों पर चलने के कारण यात्रियों की संख्या और तेजी से बढ़ने वाली है। जिन जगहों से ये ट्रेनें गुजर रही हैं, वहां पर्यटकों की संख्या तो बढ़ ही रही है, वहां रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे वहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नागरिकों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए देश में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। गति शक्ति मास्टर प्लान इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। देश में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो, हमारे एक्सपोर्ट्स की लागत कम से कम हो, इसके लिए नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। देश में ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम दूसरे को सपोर्ट करे, इसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से समय की बचत होने से यात्री इस ट्रेन से तेजी से और बार बार यात्रा कर रहे हैं। 2014 के बाद से केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय रेल को अत्याधुनिक बनाने पर जोर दिया है। इसके लिए पिछले 8 साल में रेलवे का बजट 8 गुना किया गया है। आज स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज के फोकस में हमारे खास मेहमान हैं विजय कुमार दत्त जी, जो कि पूर्व अतिरिक्त सदस्य रह चुके हैं रेलवे बोर्ड में। दत्त साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए।
थोड़ा सा पुराना समय याद कीजिए अपना, जब आप रेलवे बोर्ड में थे, मैन्युफैक्चरिंग की क्या स्थिति थी और आज हम दुनिया के सबसे तेज रफ्तार स्पीड जो सेमी स्पीड ट्रेन हैं उसके निर्माण करने में कामयाब हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब देश के कोने कोने को ये वंदे भारत ट्रेन जोड़ने जा रही है। विजय दत्त साहब। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना वो समय याद करता हूँ और आज का समय याद करता हूँ। एक EMU ट्रेन 2 बनाने के लिए हमें पसीना आ जाता था और आज 75 ट्रेनें 75 वर्ष में हो रही है, तो स्वप्न से भी ज़्यादा है और यही सपना होना चाहिए था। हम हमेशा से इसके लिए प्रयत्नशील थे, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है एक सही दिशा में विश्व को ले जाए। अब तो भारतीय विश्व है, तो मैं कह सकता हूँ विश्व को ले जाए। एक मैं बहुत छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूँ। 95% जो उत्सर्जन है, एमिशन है, वो रोड से होता है। रेलवे से करीब 1.5% होता था, अब तो और कम हो गया और 2030 में 0 होता है। जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई है G20 में, बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें एक चीज़ जो कि बहुत सारे विशेषज्ञों ने नहीं देखी, जो रेल मार्ग से UAE से यूरोप तक जाएगा, उसमें ये जो आत्मनिर्भर भारत का हमारा ये उत्पाद है, ये बहुत काम आएगा। और एक चीज़ जो लोग बार बार कह रहे हैं कि साहब सुएज कैनाल, देखिए एक ही विश्व में रह जाएगा जिसमें 0 कार्बन एमिशन है, कार्बन न्यूट्रलिटी, वो ये इस प्रकार का रेल सिस्टम होगा जी। तो जैसे जैसे हम कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ेंगे, विश्व बढ़ेगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारा बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली भी वायबल होता जाएगा। विजय दत्त जी, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, वंदे भारत ट्रेन क्या वाकई इतनी खूबसूरत ट्रेन हैं जो कि भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करेंगी? क्योंकि बहुत सारे लोग जमीन पर इसका अनुभव नहीं कर पाए हैं और आपने बहुत सारे वंदे भारत ट्रेन में वहां खुद जाकर के उसका जायजा लिया है। बिल्कुल अजय, देखिए अगर वंदे भारत ट्रेन की बात करें, भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिसे आप मिनी बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं। मिनी बुलेट ट्रेन इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए जब पहली बार कोई बुलेट ट्रेन चली थी दुनिया में, तो उस समय जो उसकी स्पीड थी वो 160 किलोमीटर पहले जो बुलेट ट्रेन चली थी। उसके बाद धीरे धीरे उसके रफ्तार को भी इजाफा किया गया। आप समझ सकते हैं कि अगर उस पीढ़ी के हिसाब से आप देखें तो ये भारत के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है उसकी भारत ने शुरुआत की। और विश्व में सिर्फ 15 ऐसे देश हैं जहां पर कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें जो है वो चलती है। मेक इन इंडिया ICF कोच फैक्ट्री जो है आपका चेन्नई, जिसने कि अगर विदेशों में इसे बनाते तो तकरीबन 300 से 350 करोड़ एक रैक के ऊपर खर्च आता। हमने सिर्फ 97 करोड़ रुपए में एक पूरा रैक तैयार किया और उसके अंदर जो तमाम मॉडिफिकेशन किए। आज अगर जो भी यात्री उसके अंदर सफर कर रहे हैं वो दोबारा जरूर सफर करना चाहते हैं, फिर वो चाहते हैं कि उनके साथ वाले भी उस ट्रेन को देखें। एक नए भारत की क्या पहचान हो सकती है? आप कलर देखें, डिजाइन देखें, इसके अंदर के फैब्रिक्स देखें, फैसिलिटीज देखें, वर्ल्ड क्लास इंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम को देखें, आपको लगेगा ही नहीं कि हम भारतीय रेल में सफर कर रहे हैं। पीढ़ियों से तकरीबन 150 साल पुराना इतिहास रहा है भारतीय रेल का, और उस इतिहास के अंदर इतना बड़ा बदलाव या भूतपूर्व बदलाव ये 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही शुरू हुआ। ये प्रधानमंत्री का ही विजन है कि किस तरीके से रेलवे का जो है आधुनिकीकरण किया जाए। अभिषेक, आपने एक बड़ी बात की कि हमने मेक इन इंडिया के तहत वंदे भारत ट्रेन जो बनाई वो दुनिया में जो कॉस्ट है उसकी तिहाई कॉस्ट में बनाई, ये एक बड़ी बात है। अब आप मुझे ये बताइए, जो हम लगातार कह रहे हैं कि 2047 तक जो विकसित भारत बनाने की दिशा में हम कदम उठा रहे हैं, वंदे भारत की रफ्तार उसी की ओर हमें लेकर के जा रही है। कल ये भी बात सामने आई, क्या हम मान सकते हैं कि वाकई ये विकसित भारत बनाने में वंदे भारत की अहम भूमिका होने जा रही है? बिल्कुल अजय, निश्चित तौर पे वंदे भारत आत्मनिर्भर होते नए भारत की एक तस्वीर कह सकते हैं, आप इसे एक पहचान कह सकते हैं। अभी वंदे भारत जितना आप देख रहे हैं, जिस हिसाब से इतनी जल्दी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, 400 वंदे भारत ट्रेन को 2024 तक पूरे देश भर में चलाने का लक्ष्य है। और एक और बहुत अहम जानकारी को कहना चाहूँ कि इसी वर्ष दिसंबर में आप वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी देखेंगे पटरियों पर दौड़ते हुए। यानी कि जो हम ट्रेडिशनल जिस तरीके से राजधानी या फिर जिस तरीके से मेल एक्सप्रेस ट्रेन में सफर किया करते थे, अब वंदे भारत के अंदर उस तरह की जो है स्लीपर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है वो आपको मिलेगी। और वो भी उसकी कॉस्टिंग जो है वो काफी कम, कार्बन उत्सर्जन से लेकर के आप तमाम जो फैसिलिटीज है जो वो सब कुछ इसके अंदर जो है वो आपको मिलेगी। जीरो इमिशन पे ये इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रही है। हाइड्रोजन ट्रेन हम लोग चलाने जा रहे हैं।
जो हमारे 4 रूट है, जो हेरिटेज रूट है, यहाँ पर छोटी नैरो गेज लाइन चल रही है, वहां पर भी दिसंबर तक जो है हाइड्रोजन इंजन ट्रेन चलाने की जो है उस पर काम किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं भारत किस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। और आप बिल्कुल ही एक पूरे रेलवे का कायाकल्प होते हुए देख रहे हैं कि चाहे रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन हो, और आप तमाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन या फिर तमाम देश भर के रेलवे स्टेशन देखें, रेलवे अपना कैसे। जी अभिषेक, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए इस खास कार्यक्रम में। स्पष्ट तौर पर अभिषेक बता रहे थे कि न केवल वंदे भारत बल्कि स्टेशन का आधुनिकीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। और एक आंकड़ा और, इस एक आंकड़े के साथ आपको ब्रेक पर लिए जाता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है पिछले जो 60 सालों में हुआ, उतना काम केवल 9 सालों में हुआ। और जर्मनी के जितने रेल नेटवर्क है उतना इलेक्ट्रिफिकेशन हमने 9 साल में करके दिखाया। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। इकोनॉमी टुडे पर यह खास फोकस लगातार जारी है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। आज हम चर्चा कर रहे हैं आज के फोकस में सेमी स्पीड हाई ट्रेन वंदे भारत की। और विजय दत्त साहब जो कि एडिशनल मेंबर रह चुके हैं रेलवे बोर्ड में, हमारे साथ बने हुए हैं। विजय दत्त साहब, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो भी बात कर रहे थे कि कैसे हम विकसित भारत की दिशा में एक अहम कदम बढ़ा रहे हैं। आपने जो बात की बिल्कुल डिट्टो वही उन्होंने भी कहा कि कार्बन उत्सर्जन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन सर, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, हम कह रहे हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हम होने जा रहे हैं। क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि ये वंदे भारत ट्रेन से एक बहुत बड़ा बाजार होंगी, हम एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा अभिषेक ने बताया। जो अभिषेक ने नहीं बताया उसको मैं ऐड करने जा रहा हूँ। देखिए, हम ना केवल सेमी हाई स्पीड पे काम कर रहे हैं, हम हाई स्पीड पे अहमदाबाद मुंबई जो बुलेट ट्रेन है जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी, बहुत तेजी से काम कर रहा है। और इसका जो टारगेट है उसके अनुसार वो पूरा हो जाए। वही नहीं है, एक टेक्नोलॉजी हाइपर लूप, जिसमें कि ट्रेन 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से चलेगी। भारत सरकार ने IIT चेन्नई, IIT मद्रास और IIT BHU को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और बहुत तेजी से रिसर्च वर्क चल रहा है। और भारत एक ही देश होगा जो 2031 में 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हाइपर लूप को चलाएगा। तो ये तो हो गई आगे की रिसर्च की बात। आज की तारीख में जो अभिषेक जी ने कहा, उसके जो जमीन पे है बहुत तेजी से काम हो रहा है। एक तो जो इन्होंने कहा है वो जो स्लीपर की ट्रेन चलेगी उसकी विशेषता ये होगी, ये एल्यूमिनियम बॉडी कोच होंगे और फर्दर लाइट वेट कोच होंगे, उत्सर्जन को और कम कर देंगे। और इसका काम, इसका 100 एल्यूमिनियम बॉडी कोच इसका जो है ऑर्डर पड़ चुका है, इसका कार्य शुरू हो चुका है। इसके बाद जो वंदे मेट्रो की बात की गई है कि हमारी जो मुंबई सबअर्बन, कलकत्ता सबअर्बन में ट्रेन है, इसका आधुनिकीकरण वंदे मेट्रो के बराबर होगा और 2856 कोचेस का ऑर्डर हो चुका है, इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा जो बहुत बड़े काम हुए हैं, जैसे पहिए हमें 4 व्हील मॉडल इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसकी उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ी है और इसमें रायबरेली के अलावा, दुर्गापुर स्टील प्लांट के अलावा और निजी क्षेत्र में भी इसका उत्पादन बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा स्वप्न था मेरा एज एडिशनल मेंबर कि भाई हमारे पास एल्यूमिनियम की वैगन क्यों नहीं हो सकती जो उत्सर्जन कम करती। पहली बार सरकार ने फैसला किया है, इस बार 10,000 एल्यूमिनियम की वैगन चलेंगी जो कि कार्बन उत्सर्जन में विश्व में भारत बहुत आगे चला जाएगा। और एक जो हाइड्रोजन मेट्रो की बात अभिषेक ने की, ये भी रियलिटी है, बहुत जल्दी होने जा रहा। मीटर गेज पे भी नहीं होगा, नैरो गेज पे भी नहीं होगा, ब्रॉड गेज पे भी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात ये है, विश्व में भारत अगले महीने तक एक ही देश होगा जो कि पूरी तरह विद्युतीकृत इलेक्ट्रिफाइड है, जिसको कहते हैं कि, और दूसरे देश कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे मैं यूके का उदाहरण देता हूँ, उनका हम कितना भी प्रयत्न करेंगे 90% से ज्यादा विद्युतीकरण कर ही नहीं पाएंगे। तो जो क्योंकि आप विद्युतीकरण करेंगे तभी आप उसको रिन्यूएबल एनर्जी से चलाएंगे और तभी आप उसको कार्बन न्यूट्रल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, हम ये समझना चाह रहे हैं। शायद बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग 1/3 कॉस्ट में इतनी हाई क्वालिटी उत्पादन कैसे कर सकते हैं, ये कैसे संभव हुआ? बहुत सारे लोगों को आंकड़ों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा।
नहीं, ये बिल्कुल विश्वास करने की बात है। देखिए, जो भी है, एक बहुत विशेषज्ञ ने कहा था कि अगर आप विश्व बैंक से लोन ना लें, आप भारतीय बैंक से लोन लें तो प्रोजेक्ट कॉस्ट 20% कम कर सकते हैं। तो ये जो एड ऑन है उसमें जो चीजें विदेशों से आती हैं जो कि कॉस्ट को बढ़ाती हैं, जब हम भारत में डिजाइन करते हैं, भारत में मैन्युफैक्चर करते हैं और कॉम्पिटिटिवली करते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है। और हमारे यहाँ लेबर की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट जब हम बनाते हैं तो कम हो जाती है। तो ये जो है, आश्चर्य लगता है कि जो आप 300 करोड़ में बना रहे हैं, 97 करोड़ में बना रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी और बहुत बड़ी रियलिटी, और ये भारत को विश्व में एक्सपोर्ट हब बनाने में बहुत मदद करेगा। अभी समय आएगा, देखिए इजिप्ट जैसे देश, यहाँ पे विद्युतीकरण है ही नहीं, सुएज के किनारे अब वो लोग यूरोप की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब क्षेत्र हैं जिसमें भारत की तुलना में लोग बाग इतनी लो कॉस्ट पे इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं ऑफर करते। विजय दत्त साहब, बहुत धन्यवाद। वक्त मेरे पास इतना ही है इकोनॉमी टुडे में खास तौर पर जुड़ने के लिए। तो मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सौगात वंदे भारत ट्रेन के तौर पर ये स्पष्ट तौर पर हमें